चलो बेटा, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। जिन जिन बच्चों ने पढ़ा उनको समझ में आ गया होगा। ये हमारा स्ट्रोमा है। इधर क्या क्या प्रकाश बना, प्रकाश पड़ा तो क्या बना, एटीपी बना। एटीपी एनएडीएच2 कहाँ आ गया बेटा, बाहर आ गया। ठीक है, अब बाहर आएगा तो ये सारी जगह हमारी क्या है, इसको हमने नाम दिया स्ट्रोमा। क्या नाम दिया, स्ट्रोमा। इसमें हमारी कौन सी रिएक्शन होने वाली है, डार्क रिएक्शन, है ना। अब डार्क रिएक्शन में हमको काय का उपयोग करना है, काय का बेटा, CO2 का। काय का उपयोग करना है, CO2, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप ये बताओ, पहली वाली रिएक्शन में मेल हमारा क्या था, प्रकाश था कि नहीं, और फिर प्रकाश को पकड़ने वाला, प्रकाश को पकड़ने वाला कौन था, क्लोरोफिल था। अब दूसरी वाली रिएक्शन में हमारा मेन क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको पकड़ने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से पहले पौधे पत्ती अंदर लेंगे तब जाके उस पर काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इसको पकड़ने वाला रहता है हमारा एंजाइम, जिसका नाम है रूई विस्को। क्या नाम है इसका, रूई विस्को। रूई विलोज बाय बिस फॉस्फेट, नाम लिख लेना इसका, ठीक है। रूई विलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ऐसा लिख लो इसकी फुल फॉर्म। RUVI, रूई विटोज लिख दिया क्या मैंने, एल है बेटा ये, पेन थोड़ा ना पुराना हो गया। ठीक है, रूई विलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, क्या फुल फॉर्म होता है इसका, रूई विलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ये हर पत्ती या हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया बेटा यहाँ तक? चलो, अब इसका नाम क्या है, रूई विलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, आखिरी में इसमें जोड़ा है बेटा CO। क्या जोड़ा है, CO। क्या जोड़ा है, CO। C का मतलब होता है कार्बोक्सिलेशन। क्या मतलब होता है, कार्बोक्सिलेशन। और O का मतलब होता है ऑक्सीजनेशन। क्या मतलब होता है, ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है कार्बोक्सीकरण। क्या मतलब होता है इसका, कार्बोक्सीकरण। और इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या मतलब होता है इसका, ऑक्सीकरण। समझ में आया, आया कि नहीं आया। हाँ बेटा, ये कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रूई विलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। मतलब दो फॉस्फेट के ग्रुप, एक 5वें एटम पे, एक 5वें नंबर पे और एक 1वें नंबर पे, दो जगह इसमें पाए जाते हैं, है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, रूई विलोज। ये इस पृथ्वी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक एंजाइम है, क्योंकि हर पेड़ में बेटा, ये बताओ, हर पेड़ पेड़ में कितनी पत्तियां होती हैं, और एक पत्ती में पता नहीं कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर पता नहीं कितने एंजाइम पाए जाते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं उसमें सब में रूबिस्को रूबिस्को पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम तो तुमको याद रहेगा। अब ये दोगला है, ये कैसा है, दोगला। कैसा है ये, दोगला। दोगला मतलब समझते हो क्या होता है, क्या होता है? अरे तुझे बहुत पता है बेटा। ठीक है, तो दोगला मतलब ये होता है कि ये दो काम कर सकता है। ये क्या कर सकता है, दो काम कर सकता है। इसके नाम में ही जैसे क्या लगा हुआ है, क्या लगा है इसमें, कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ना। काय को जोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीकरण। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक नाम इसका क्या है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब काय को जोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ना। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया, किस किस को आया, आ गया। ठीक है, तो ये काम कौन कर रहा है हमारा, रूबिस्को कर रहा है। इसको छोटा कर दूं, रूबिस्को को लिखना तो नहीं है। चलो, अब तुमको ऐसे पढ़ना है बच्चों की तरह है? 12वीं पास हो गए बेटा अब तो तुम, लेकिन ऐसे में ज्यादा अच्छा समझ में आता है। लो, ये हो गया तुम्हारा रूबिस्को, ठीक है। ये बेटा ये ऊपर नीचे सा हो गया क्या, अच्छा क्लिक करेंगे सही हो जाएगा। चलो, यहां तक देख लिया ना हमने, है ना। दिख नहीं रहा क्या बेटा, ये दिख रहा है, तो यहां क्यों नहीं दिख रहा है ये। चलो, अब क्या होगा, अब हमको जोड़ना काय से बेटा, इसको जोड़ना काय से हमको इसको। अब ये कार्बोक्सिलेशन का काम करेगा। अब ये हम कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में किसका खेल होना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। काय का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मानो कि ये है तुम्हारी पत्ती, ये क्या है बेटा तुम्हारी पत्ती, ठीक है। पत्तियों के अंदर क्या पाया जाएगा तुम्हारा, ये क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट। और पत्तियों के बाहर जो रहेगा वो रहेगा आपका वातावरण। क्या रहेगा, क्या रहेगा बेटा, वातावरण। अब वातावरण में आपकी ऑक्सीजन भी पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। एटमॉस्फेयर में आपकी दोनों टाइप की गैसेस क्या है, पाई जाती है ना। अच्छा, अब ये जो र्यूबिस्को एंजाइम है, ये दोनों की तरह वर्क करता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर ले सकता है या ऑक्सीजन को भी अपने अंदर ले सकता है ना। अब आप जब क्या पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस, तो उसकी आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, 6CO2 लिखा रहता है। लिखा रहता है कि नहीं लिखा, क्या लिखा रहता है, 6CO2। अब मान लो कि इधर से इसने पत्तियों के बाहर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, तो किस तरीके से काम कर रहा है अभी, कार्बोक्सिलेशन की तरह। ऐसे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु ले लिए। क्या ले लिए, 6 अणु ले लिए। समझ में आया, आया कि एक से समझो, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक से समझते हैं अपन इसको। समझो कि यहां से उसने क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया। किसने ले लिया, रूबिस्को ने ले लिया।
किसने ले लिया बेटा? रुबिस्को ने ले लिया। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ये जोड़ देगा RuBP के साथ। काय के साथ? RuBP, रुइबिलोज, वो इसका जो हमने फॉर्मूला बताया था वही इसका फॉर्मूला है ना, रुइबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। यहां तक समझ में आया है ना? तो मान लो अगर रुबिस्को एंजाइम ने पत्तियों के बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु? कार्बन के एक अणु। कितने अणु? एक अणु। और अगर हम RuBP की बात करें तो इसके अंदर कार्बन के 5 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? 5 अणु पाए जाते हैं। तो एक बाहर से आया, 5 इसने इसके साथ जोड़ दिए, तो टोटल कितने बन गए? 6 कार्बन बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? जो कि हमारे पाए जाते हैं काय में? ग्लूकोज में, C6H12O6, जो क्या है हमारा बेटा? ग्लूकोज। हम ग्लूकोज ही बनाने तो निकले हैं ना? अरे ग्लूकोज ही बनाने निकले हो कि नहीं निकले हो तुम? यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, इसमें क्या लगेंगे आपकी? 54 ATP। क्या लगेंगे आपकी? ये 54 ATP जो आपने लाइट रिएक्शन में बनाई थी। क्लियर है? पक्का? बताओ बेटा क्या हुआ? बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है? अभी मैं तुमको वो भी बता दूंगा, बट तुम ये समझ लो तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है? क्या हुआ बताओ? सब कुछ हो गया है? हाँ बताओ। हाँ, अब देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड को उसने लिया ना, हाँ बताओ फिर। हाँ हाँ, 6 कार्बन, हाँ हाँ हाँ, तो ये बन गया अपना ग्लूकोज। यहाँ तक समझ में आया बेटा? सबको आया? आया कि नहीं आया? है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? वो पीछे समझ में आया शांतनु? चलो, अब मानो कि अगर फिर तो हमारा ग्लूकोज बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? है ना? अब मान लीजिए अगर आपके पास ये रूबिस्को एंजाइम है, ये ऑक्सीजन को अगर ले ले, काय को ले ले बेटा? काय को ले ले? ये ऑक्सीजन को अगर ले ले, ठीक है? यहां तक समझ में आया है ना? अब इससे पहले ना बेटा, ग्लूकोज से पहले यहां पे बनता है PGA। क्या बनता है यहां पे? PGA। रुको मैं तुमको वो लिख देता हूं। अच्छा, ये अकेला सेलेक्ट नहीं होगा क्या? इसको मिटाओ, यहाँ पे पूरी प्रोसेस लिख लो। यहाँ पे आपका बनेगा PGA। क्या बनेगा आपका? PGA। ये है आपका 3 कार्बन वाला कंपाउंड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये कितने कार्बन वाला है? कितने कार्बन वाला बेटा ये? 3। कितने कार्बन वाला है? 3 कार्बन वाला। तो इसके कितने एटम बनेंगे? इसके कितने एटम बनेंगे? 2 एटम बनेंगे। 2 इंटू 3 बराबर 6, क्योंकि देखो 5 तो इसके पास थे और एक यहां से आया था। आया था कि नहीं आया था? तो 1 और 5 बराबर कितने हो गए? 6 हो गए। तो हमारा बनेगा कौन सा उत्पाद पहले? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इनके इसके एक में कितने कार्बन होते हैं? 3। एक एटम में कितने कार्बन? 3। तो हमारे पास 6 कार्बन है, मतलब कितने बन जाएंगे? 2 अणु इसके बन जाएंगे। आप यहाँ पे 2 PGA लिख सकते हो, और इस PGA से फिर हमारा बन जाएगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा हमारा? अब समझ में आया? हाँ बेटा, नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली है। ये कार्बन, मैंने एक स्टेप तुमको यही बता दी, क्योंकि मैं बाद में बता दूं तुम कंफ्यूज हो जाते, ठीक है? समझ में आया? मतलब इस रूबिस्को ने पत्तियों के बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचा और काय के साथ मिला दिया? RuBP के साथ मिला दिया। RuBP में 5 कार्बन थे, एक कार्बन काय में था? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन था। तो ये सारे कार्बन आपस में मिलकर 6 कार्बन बन गए, ठीक है? और जब ये 6 कार्बन बने तो हमारे पास कौन सा आइटम बना? PGA का। काय का बना? PGA का, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉस्फो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। समझ में आया? जिसे आपको याद रखना है PGA के नाम से। और फिर इस PGA से हम बना देंगे क्या? ग्लूकोज। इस PGA से क्या बना देंगे बेटा? हम ग्लूकोज। यहां तक समझ में आया? अब मान लो आप कि अगर इसकी जगह, काय की जगह, इसको छोटा कर दूं क्या? नहीं, चलो रहने दो, है? लिखो। बेटा आया ही समझ में? है? है? चलो, हो गया? है? चलो बेटा, अब आप ये बताइए कि अगर अगर क्या बताओगे कि इस रुबिस्को ने, किसने? इस रुबिस्को ने कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर ऑक्सीजन ले लिया तो क्या होगा? अगर इसने, अभी हमने क्या लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड लिया था। अब मान लो इसने ये ऑक्सीजन को ले लिया, तो ये काय की तरह काम करने लगेगा? ऑक्सीजन इसकी तरह, काय की तरह? ऑक्सीजन इसकी तरह। अब क्या होगा बताओ? दिमाग लगाओ थोड़ा, क्योंकि भाई देखो बाहर जिसकी सांद्रता ज्यादा चलेगी, क्योंकि साइड मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ग्रहण कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर उसने ग्रहण किया तो ये हो गया, जिसको आपको पता चल गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण ना करके अगर वो ऑक्सीजन को अपने अंदर ले ले तो क्या होगा? ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इतनी मेहनत क्यों करोगे तुम? आटे से फिर से आटा बनाओगे? आटे से फिर से आटा बनाओगे कि और पीसो, फिर और पीसो?
बताओ। है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन वाला? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड 4 कार्बन का आइटम है। चलो मान लो कि अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने पास लिया और किसके पास जाके मिला दिया फिर से, आरयूपीपी। ये किसको देने वाला है सारी चीजें? आरयूपीपी के पास देने वाला है। समझ में आया? तो आरयूपीपी के पास अगर ये देगा तो फिर इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो एक कार्बन था, इसलिए 6 कार्बन बन गए थे। बन गए थे कि नहीं बन गए थे? लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास कार्बन नहीं है, इसलिए कितने ही कार्बन रह जाएंगे? मात्र 5 कार्बन। कितने कार्बन रह जाएंगे बेटा? 5 कार्बन। मतलब एक कार्बन का हिसाब किताब क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब गड़बड़ होगा तो इसके बाद हमारा क्या बन रहा था बेटा? पीजीए बन रहा था। क्या बन रहा था? पीजीए। पीजीए में कितने कार्बन थे? 3। तो चलो इनको हम 3 कार्बन को एक तरफ लिख के यहाँ पे लिख देते हैं पीजीए। ये लिख दिया। यहाँ पे हमारे कितने पीजीए बन रहे थे? 2, है ना? और 2 मतलब 3 दूनी 6, मतलब ग्लूकोज की जो हमारा हिसाब किताब था वो क्लियर था, है ना? अब यहाँ पे बेटा कितने कार्बन है हमारे पास? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। और है हमारे पास टोटल कितने? 2। तो 2 कार्बन हमने अलग कर दिए। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ये बनेगा हमारा ग्लाइकोलेट। क्या बनेगा हमारा? ग्लाइकोलेट। अब आप बच्चों ये बताओ कि अगर मेरे को कार्बन डाई नहीं सॉरी ग्लूकोज बनाना है तो क्या मैं यहां से बना सकता हूं? बना सकता हूं क्या? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कार्बन ही नहीं है ना? फंस गया कि नहीं फंस गया पौधा? इसने तो भाई ऑक्सीजन को अंदर दे दिया, लेकिन अब पौधा कहेगा भाई तुमने तो पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया। मेरे को जो कार्बन डाई ग्लूकोज बनाने के लिए 6 एटम कार्बन के चाहिए, तुमने तो भेजे ही नहीं अंदर, तो गड़बड़ हो गया। तो पौधा क्या करेगा? चल रुक, कहेंगे हम गलती सुधारते हैं। वो गलती सुधारेंगे तो इसको बदलेंगे काय में? पीजीए में। काय में बदलेंगे? पीजीए में बदलेंगे। बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? मतलब उनको एक कार्बन और कमाना पड़ेगा, तभी तो 3 कार्बन हो पाएंगे ना। और फिर 3 और 3 फिर से 6 हो जाएंगे, तो ग्लूकोज बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना बेटा? तो ये वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं हम इसे? फोटो रेस्पिरेशन। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे प्रकाशीय श्वसन। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? प्रकाशीय श्वसन। क्या बोलेंगे बेटा? प्रकाशीय श्वसन। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब आप ये बताओ बेटा कि अगर कार्बन डाई सॉरी रूबिस को जो अब हमारा है वो अगर कार्बोहाइड्रेट को सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेगा तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, पहले कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारा? पीजीए। क्या बनेगा हमारा? पीजीए। और पीजीए में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3। तो ये वाली जो हमारी साइकिल है इसको हम नाम देते हैं C3 साइकिल। क्या नाम देते हैं इसको हम बेटा? C3 साइकिल। इसको हम बोलेंगे C3 साइकिल। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? है ना बेटा? अच्छा, इसमें हमारा कौन सा आइटम बन रहा था? इसमें हमारा बन रहा था ग्लाइकोलेट। क्या बन रहा था? ग्लाइकोलेट। और ग्लाइकोलेट में बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे C2 साइकिल। क्या बोलेंगे इसको हम? यहां तक समझ में आया? अब ग्लाइकोलेट मतलब अगर C2 साइकिल होगी, कौन सी साइकिल होगी? C2 साइकिल। तो पौधे का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब पौधे को फिर इसको भी में बदलना पड़ेगा, पीजीए में बदलना पड़ेगा। और पीजीए में बदलना पड़ेगा तो उसको पहले तो एक कार्बन कमाना पड़ेगा और फिर एनर्जी भी लगेगी। बनाना पड़ेंगे नहीं बनाना पड़ेंगे? तो इसमें जो रिएक्शन होगी उसको हमने क्या नाम दिया? फोटो रेस्पिरेशन। कौन सी रिएक्शन नाम दिया? हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशीय श्वसन। कौन सा श्वसन? प्रकाशीय श्वसन। अब इसमें लगेगी तुम्हारी एनर्जी। क्या लगेगी? एनर्जी। क्या लगेगी बेटा? एनर्जी। क्यों लगेगी? तो काम करना पड़ेगा ना, और काम करना पड़ेगा तो मेहनत लग गई। जो काम आसानी से हो जा रहा था उसको तुमने बेटा चक्री बना दिया, और चक्री बना दिया तो मेहनत बढ़ गई। मेहनत लगेगी। इसलिए ये जो हमारा फोटो रेस्पिरेशन है अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बताओ। बुरा हुआ। ये क्या हुआ? बुरा हुआ। इसलिए इसको हम बेस्ड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। किस प्रोसेस के नाम से जानते हैं? बेस्ड प्रोसेस। ये टोटली कौन सी प्रोसेस है बच्चों? बेस्ड प्रोसेस। एक तो इसमें क्या? एक तो इसमें कार्बन कमाना पड़ जाता है हमको, है ना? मतलब एक कार्बन और एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा। दूसरा हमको एनर्जी भी लग जाएगी। तो वो एनर्जी जो हमको काय में लगनी थी? ग्लूकोज बनाने में लगनी थी, वो बेटा यहाँ पे भी लगने लगेगी। तो ग्लूकोज बनाने के लिए कम एनर्जी बचेगी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार की हमने साइकिल को क्या नाम दिया? C2 साइकिल। और इस प्रकार की साइकिल को हमने क्या नाम दिया? C3 साइकिल। है ना बेटा? ये बहुत पेचीदी बात है, वो मैं तुमको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। समझ में आया? है ना? तो हमारी स्टोरी कहां शुरू हुई थी? यहां से। ये हमारा क्या है? खड़े हो जाओ बेटा, ये पीछे से कोई एक बच्चा इसको समझाओ, समझाओ मुझे, बताओ। खड़ी हो जाओ बेटा। ये क्या नाम है इसका? अंकी, ये दीवाली के बाजू में जो बैठी है। हाँ बताओ बेटा। हाँ देख के बताओ। देख लेके ही तो है सब, देख के ही बता दो। कहाँ क्या? हाँ डार्क रिएक्शन है, कहाँ होती है? हाँ किस जगह? क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में? स्ट्रोमा में। हाँ वेरी गुड। फिर क्या नाम है बेटा इसको? क्या बोलते हैं इसको हम? रूबिस्को। क्या बोलते हैं? रूबिस्को। ये क्या है? एंजाइम। ऐसे रूबिस्को उत्प्रेरक हम हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है? फिर हाँ मतलब ये 2 तरीके से काम करता है। किस तरीके से? मतलब ये जो रूबिस्को नाम की मशीन है ये 2 तरीके से काम करती है, ठीक है?
एक कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सीकरण और एक ऑक्सीकरण, ठीक है। हम्म। आर यू बीपी। हाँ। 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 ठीक है। हम्म। नहीं तो ये मतलब इसके पास 5 कार्बन हुए, फिर गड़बड़ हो गई, काम हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि कितने कार्बन चाहिए थे हमको, 6 चाहिए थे। अब क्या होगा। हम्म। हाँ बेस चाहिए, क्या है, और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, प्रकाशीय श्वसन। बैठ जाओ, समझ में आया, सबको आया समझ में। हाँ बेटा। चलो, अब क्या करना है हमको, ग्लूकोज तो बन गया जो हमारा, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो गया, और ये हो गया, ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। चलो, ये लिखना तो नहीं है किसी को, लिख लिया। तो देखो बेटा, है ना, अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट स्टेज ऑफ, जो डिफरेंट स्टेप है काय की डार्क रिएक्शन की, वो साइंटिस्ट केल्विन ने दर्शाई, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं इसको हम, केल्विन साइकिल, या फिर इसे C3 साइकिल के नाम से जानते हैं, है ना। जो मैंने आपको अभी C3 साइकिल बताई थी ना, बताई थी कि नहीं बताई थी, वो C3 साइकिल किसने दी है, केल्विन ने दी है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्सीजन फिक्सेशन होता है, और जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है बच्चों, वो क्या करता है, प्लांट 2 टाइप से बनता है। कितने प्रकार से बनता है, 2 टाइप से बनता है ना। अब 2 टाइप से कौन कौन से प्रकार है बच्चों, अच्छा सुनो, एक मिनट और एक जादू और तुमको बता देता हूं, यही तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। ये आपने इतना देख लिया। अब आप बेटा ये बताओ कि अगर मुझे ये वाले सिस्टम को रोकना हो, कौन से वाले सिस्टम को, ये वाले सिस्टम को, कि यार ये तो गड़बड़ है ना, इसको घर से निकालो, ये घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसने ऑक्सीजन ले लिया तो ठीक है, इसके भरोसे थोड़ी बैठे रहेंगे अपन, है ना। मान लो ये पता चला ये दिन भर ऑक्सीजन लेता रहा, तो जितना बना नहीं उतना बिगड़ गया, है ना। मतलब अगर ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो फिर पौधे को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि जितनी एनर्जी तुमने बनाई थी बेचारी लाइट रिएक्शन में, वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो अब हम क्या ऐसा करें कि ये साइकिल यहाँ से बंद हो जाए। बताओ, तुम अगर साइंटिस्ट होते तो क्या करते। कई बच्चे कह रहे पहले सर हम साइंटिस्ट होते ही नहीं, और अगर होते भी तो अभी कुछ नहीं करते, है ना। चलो मान लो और तुमको करना भी कुछ पड़ जाता तो क्या करते, ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोक देते, ठीक है भाई, रण दीजिए करता, और तुम क्या करते, तुम इसको देखते कि क्या कर रहा है, ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा, और बच्चे बेटा तुम लोग क्या, जया क्या करती, तनु, है। अगर ये बताओ पौधा, अगर पौधे की मीटिंग हुई, उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई देखो इसके भरोसे अगर हम रहे तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। हो जाएगी नहीं कि जितनी अपन ने बेचारे ने इसने यहाँ पे मेहनत करके दी, और यहाँ पे आके इसने सब गड़बड़ कर दिया। अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसने ले लिया तब तो चलो ग्लूकोज बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गया ग्लूकोज, और अगर इसने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो पौधे को बेटा क्या करना चाहिए, ये बताओ तुम्हारे हिसाब से, अब पौधे का क्या करना चाहिए, तो ये वाला जो हिसाब किताब है ये गड़बड़ ना हो, है। दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर कैसे बनेगा। ऑक्सीकरण को कार्बनीकरण में चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो फिर ये देख, हाँ चलो ये भी इस तरीका सही है। और बेटा कहा, मतलब बात तो वही हो गई ना कि ऑक्सीजन को जाने मत दो तो कार्बन ही कार्बन ऐड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। और किसी का कोई सुझाव है। कई बच्चे कह रहे थे गर्मी ज्यादा पड़ रही, कूलर वूलर लगा दो बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा तो नहीं, बताओ। चलो तो देखो, अगर हम करें ऐसा, तो मान लो कि ये हमारी है पत्ती की संरचना, ये क्या की संरचना बेटा, पत्ती की संरचना, ऐसे ही होता है कि नहीं पत्ती, ऐसे ही ना, तम्बाकू की पत्ती नहीं है, है ना। अच्छा, ये जो पत्ती होती है इसकी ऊपर वाली जो हमारी परत होती है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसे हम, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। ये बच्चों बैक्स के समान संरचना होती है, क्या के समान, बैक, बैक में समझते हो, होठों पे लगाते हो कि नहीं लगाते हो, बाम बाम, क्या लगाते हो, लगाते हो कि नहीं, पतली सी ताकि क्या हो, होठों पे से होठे सूखे ना, सूखे ना मतलब क्यों, क्योंकि उनके अंदर से पानी ना निकले, और पानी नहीं निकलेगा तो क्या होगा, सूखापन कम रहेगा। तो ऐसे इनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। यहां तक समझ में आया।
इनके अंदर ना बेटा, इसके अंदर फिर इनकी सेलें बनना चालू होती हैं, कुछ इस तरीके से इसमें क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, कोशिकाएं, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं मीजोफिल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं इसे हम, मीजोफिल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं बेटा हम, मीजोफिल कोशिका। ठीक है, यहाँ हिंदी में भी हम इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम इन्हें मीजोफिल कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आया? ये हम क्या पढ़ने लग गए, अब पत्ती पढ़ने लग गए। क्या पढ़ने लग गए, पत्ती। पत्ती देखिए तुमने, एक पत्ती देखो तो ऊपर में शाइन नहीं दिखती कि नहीं, चमकदार। तो चमकदार किस कारण होती है, क्यूटिकल लेयर के कारण। काय कारण, इस क्यूटिकल लेयर कारण। इसके अंदर जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनको हमने क्या नाम दिया, मीजोफिल। क्या नाम दिया बेटा, मीजोफिल। ठीक है, अच्छा अब मीजोफिल में है ना बच्चों, मीजोफिल में पाया जाता है हमारा रूबिस्को। इसमें मीजोफिल के अंदर हमारा पाया जाएगा, एक मिनट रुकना, मीजोफिल के अंदर हमारा पाया जाएगा रूबिस्को, सॉरी हाँ, इसके अंदर म्यूजिफिल के अंदर हमारा पाया जाएगा कौन सा एंजाइम बच्चों, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम पाया जाएगा, रूबिस्को। यहां तक समझ में आया, आया कि नहीं आया? अब इनमें ना बेटा पत्तियों के पास यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे छिद्र। क्या होते हैं, पत्तियों की सतह पे बिल्कुल ऊपर बाहरी तरफ यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं बेटा, बहुत सारे छिद्र। क्या पाए जाते हैं, छिद्र। इन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, इन छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको हम, स्टोमेटा। हिंदी में इनसे हम बोलते हैं रंध्रवकाश। क्या बोलते हैं इन्हें हम, रंध्रवकाश। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, क्या बताया मैंने, बताओ। हाँ ठीक है, याद है, समझ में आया? ये रूबिस्को एंजाइम यहाँ पाया जाता है। अब पत्तियों के बाहर तो बेटा वातावरण है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि नहीं है? तो अब यहाँ से जो भी पत्तियों के बाहर जो जिस समय पे जो ज्यादा उपलब्ध रहेगा, रूबिस्को उसको अपनी तरफ खींच लेगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना? अब अपन को क्या करना है, जैसे आपने किसी बच्चों ने बोला था कि सर एक काम करो, ये ऑक्सीजन को अंदर जाने ही मत दो। ऑक्सीजन को अगर हमने अंदर जाने नहीं दिया तो फिर कौन सी वाली रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली। कौन सी वाली बेटा, ये ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजनेशन नहीं होगा मतलब ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और अगर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी हमारी बेस्ट नहीं होगी। ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो आप एक काम करते हैं कि इस रूबिस्को को ना बेटा यहाँ से भगाओ, मतलब इसको घर के अंदर घुसाओ। अगर ये बाहर बैठा रहेगा तो ये गड़बड़ी गड़बड़ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अब हमने कहा कि भाई एक काम करो, इसका कमरा कहाँ बनाओ, अंदर बनाओ। कहाँ बनाओ, अंदर। तो अंदर हमने बच्चों मान लो इसका एक कमरा इस तरीके से हमने बना दिया, इस तरीके से हमने इसका एक कमरा बना दिया कि नहीं बना दिया? इस कमरे को हमने नाम दिया बंडल शीट सेल। क्या नाम दिया इसको हमने, बंडल शीट सेल। समझ में आया? हिंदी में हम इसे क्या बोलेंगे, बंडल शीट कोशिका। यहां तक समझ में आया? कल पूछूंगा, बनेगा, है ना? चलो इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। अब हमने ये कमरा किसके लिए बनाया है, इस रूबिस्को एंजाइम के लिए। तो इसको यहां से भगाओ बेटा, उसने तो इन्हीं को भगा दिया है। रुकना है, लिख लो। अच्छा ना बेटा, उसको बना लो बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है? इसको बना लो, बुक में नहीं मिलेगा ये, और ना कहीं पढ़ने भी मिलेगा। इसको बना लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। काय के अंदर बेटा, ये पत्ती, ये क्या लिखा है, ये रूबिस्को। वो जो यहाँ लिखाया था ना मैंने, ये रूबिस्को वही है, ये सब उसी का खेल हो रहा है ना? अच्छा बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, क्या बेटा है? हाँ, पत्ती के नीचे ये लिखा है। इनका मतलब ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, अभी मैंने तुमको बताया था ना रूबिस्को दो तरह काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो ले लेगा, ऑक्सीजन रहेगी तो उसको ले लेगा। तू बेटा अच्छा समझ रहा था, लेकिन जब तूने डिस्टर्ब कहाँ कर दिया कि तू पीछे उसके साथ बैठने चला गया, है ना? उसके साथ तो जिंदगी काटनी नहीं है तुझे, जिंदगी तो यहाँ काटनी है, तो तुम डिस्टर्ब हो गए इतनी देर में। अब तुम्हारा जो पड़ा हुआ था ना, तेरी बेटा लाइन भटक गई। वो कॉन्सेंट्रेट करके बैठना चाहिए ना, उसके साथ बाद में बैठ जाता, तू क्लास के पास कोई समस्या नहीं हो रही थी। अब एक बार मन उतर जाता है ना तो फिर समझ में नहीं आता है ना? ये लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले लिया तो फिर ये वाली प्रक्रिया चलेगी, और ऑक्सीजन अगर ले लिया तो ये वाली प्रक्रिया चलेगी। हेलो, है ना? चलो, हो गया ये? क्यों बेटा, रिशु हो गया? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे? वेरी गुड, चलो हो गया ये। चलो, तो बंडल सीड सेल और हमारी कहां पहुंच गए, मीजोफिल कोशिकाओं पे, है ना? अब हमको क्या करना है? अच्छा, ये व्यवस्था हम क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो मतलब ये जो हमने काय के लिए किया हुआ है, एनर्जी का बेचना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूबिस्को एंजाइम को यहाँ से भगाना है। जो ये दरवाजे पे बैठा है इसको हम भगाते हैं। इसको भगाने के लिए पहले हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है? ये मैंने यहाँ से रूबिस्को को जो है वो मिटा दिया, मिटा दिया।
अच्छा, इसके हमने लिए दूसरा कमरा बना दिया, कौन सा, ये वाला कमरा। यहाँ पे हमने बिठा दिया काय को बच्चों, रूबिस्को को। बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया, है ना। मतलब अभी हमारा जो द्वारपाल था या जो हमारा दरबारी था वो रूबिस्को था, बट ये साला दोगला था, चोरों को भी जाने दे रहा था और पुलिस को भी अंदर जाने दे रहा था, है ना। अब हमने क्या किया कि इसको बिठा दिया यहाँ अंदर। अब यहाँ पे खाली हो गया कि नहीं हो गया बेटा, तो यहाँ पे हमको कोई गार्ड रखना पड़ेगा, है ना।